दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल नॉर्दर्न रेंज अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलीगल आर्म्स नेटवर्क को बस्ट किया है। ये लास्ट वीक में हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि मध्य प्रदेश से एक आर्म्स कैरियर वो वेपन्स लेके दिल्ली पहुंचने वाला है, जहाँ पे हैंड ओवर कर रहे हैं। तो साथ ही साथ एक और इनपुट भी था कि दूसरा बंदा भी लेके आ रहा है। दो जगह पे साइमल्टेनियसली हमने रेड किया था। तो पहले ऑपरेशन में एक रवि कुमार, उन्होंने 15 वेपन्स सुनील तंवर उनको अप्रिहेंड किया है। अप्रिहेंड करने के बाद पूछताछ के दौरान हमें पता चला है कि सुनील तंवर के ऊपर 14 केसेस है। ये पिछले 4-5 सालों से दिल्ली, एनसीआर और यूपी, वेस्टर्न यूपी में ये लगातार आर्म्स ट्रेड कर रहा था और आर्म्स सप्लाई कर रहा था काफी गैंगस्टर्स। सुनील तंवर के ऊपर यूपी गैंगस्टर्स एक्ट भी लगा हुआ है। सब्सिक्वेंटली इसका इंट्रोगेशन में हमें ये पता चलता है कि इन्होंने 3 और लोगों को वेपन्स सप्लाई कर चुका है इसके पहले। इनके नाम है योगेश गोदारा, रजत अलियास रज्जू और सौरभ। टीम्स उनके पास अलग अलग रेड्स हमने किया था। तो सक्सेसफुली हम इन तीनों को भी सिक्योर किए थे। रजत के ऊपर 19 केसेस है और सौरभ के ऊपर 16 केसेस थे पहले, और इन दोनों के ऊपर भी यूपी गैंगस्टर्स एक्ट लगा हुआ है। हमारे इंट्रोगेशन के दौरान हमें क्रूशियल एविडेंसेस मिला, जिसमें पता चलता है कि ये लोग अलग अलग क्रिमिनल गैंग्स को पिछले 5 सालों से वेपन सप्लाई कर रहे थे। गैंग सच एज बोगी गैंग, मंजीत महल गैंग एंड रणदीप पाटी गैंग। दूसरे ऑपरेशन में एक 5 वेपन मिला था। एक निखिल एक बंदा, उसके ऊपर 4 केसेस है। एंड ये लोग एमपी खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट है एमपी के, वहां से ये लोग वेपन्स लेके आते हैं और दिल्ली, एनसीआर और वेस्टर्न यूपी में ये अलग अलग जगहों पे वेपन्स कंसिस्टेंटली ये लोग सप्लाई कर रहे थे फॉर गुड प्रॉफिट। इसी दौरान मतलब दिल्ली पुलिस का बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, क्योंकि ये काफी दिनों से चल रहा है और काफी गैंग्स को ये सप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली स्पेशल सेल नॉर्दर्न रेंज could successfully prevent a lot of crimes by this operation. सर अभी तक कितने इसमें वेपन कितने रिकवर हुए? टोटल वेपन्स रिकवर्ड इज 26 वेपन्स। सभी के पास से जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े, सारे क्रिमिनल्स के पास से 26 वेपन्स रिकवर हुए। किस टाइप के वेपन्स थे? ये सारे सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स थे। सर ये लोग पहले भी कभी जेल गए? बताया था ना, जैसे सुनील तंवर के ऊपर 14 केसेस है, रजत के ऊपर 19 और सौरभ के ऊपर 16 केसेस। रवि कुमार जो मेन कैरियर था, जो लेके आ रहा था इस रेड में, उसका पहला काम था, लेकिन इंट्रोगेशन के थ्रू पता चला है कि ये तीसरा बार लेकर आ रहा था वेपन्स। सर दिल्ली तक कैसे लाते थे ये वेपन? ये इंटरेस्टिंगली ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे थे। जैसे किसी को सस्पिशन ना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके लेके आ रहे थे। कितने का सर ये बेचते थे आगे? ये जो प्राइजेस वो सब मैं नहीं बताऊंगा, ऑल्दो हमारे पास एविडेंसेस है उनके। कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस है, टीम ने सक्सेसफुली सब लिया था टीम ने। ये इन्वेस्टिगेशन में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी होगा और क्रूशियल एविडेंसेस मिले बहुत ही। सर क्या सिर्फ हथियार बरामद हुए या फिर बुलेट्स भी बरामद हुई हैं इनके पास से? एम्यूनिशन इसमें कमी मिला, 8 लाइव कैट्रिजेस मिला हमें पूरे ऑपरेशंस में। बट मेन थिंग है जो वेपन्स हो रहे थे वो सीज हुए। तो सर जो बदमाश हथियार मंगा रहा है वो एम्यूनिशन भी मंगाता होगा, तो क्या ये वो भी सप्लाई करते थे? और दूसरा सवाल इसी में ऐड है कि सर हथियार तो बन जाते हैं लेकिन गोलियां नहीं बनते, तो क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, वो कहाँ से आती है? इसमें हमें 6 और वांटेड क्रिमिनल्स है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। वी आर हैविंग इनपुट्स अबाउट देम, तो सब्सिक्वेंटली उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। टोटल कितनी अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी तक 6 अरेस्ट हुए, 6 अरेस्ट
26 वेपन सीज हुआ है। सर गैंगस्टर किसके किसके ऊपर लगा? गैंगस्टर्स 3 लोगों के ऊपर लगा है, सुनील तंवर, रजत alias रज्जू और सौरभ। तीनों के ऊपर arrest हुआ। तो ये मैन्युफैक्चरिंग मध्य प्रदेश में हो रही है? ये मैन्युफैक्चरिंग मध्य प्रदेश में हो रही है, खरगोन और बुरहान। मैन्युफैक्चरिंग में पकड़े गए क्या इसमें? नॉट येट हमारे लिस्ट में। और ये जो सप्लाई कर रहे हैं जिनको, उनमें से क्या कोई डिटेल्स है किसको सप्लाई किया है? हाँ, सब्सिक्वेंटली जो 3 अरेस्ट हुए थे, सौरभ, रजत एंड योगेश, ये तो रिसीवर्स थे। इसके पहले वाले जो ट्रांजैक्शन था उसमें जो रिसीवर्स थे उनको भी पकड़े हैं। सर आप बता रहे हैं कुछ बैंक ट्रांजेक्शंस मिले हैं, तो क्या ऑनलाइन ट्रांसफर करते थे वैसे यूपीआई या मतलब किस तरीके से? अमूमन लोग इस तरीके के काम कैश में करते हैं। ये यूपी में जाके एटीएम मशीन होते हैं जहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं पैसे। हाँ। तो इवन विदाउट बैंक अकाउंट दे कैन डिपॉजिट, दे आर डिपॉजिटिंग देयर एंड पैसे वहाँ पे। तो उसी ट्रांजैक्शन में हमें पता चला कि बाकी अक्यूज्ड कौन है। सर अभी तक कितना सप्लाई कर चुके हैं इन्होंने बताया आपको? ये सुनील तंवर कंटिन्यूअसली पिछले 5 सालों से कर रहा है। पिछले साल सेम नॉर्दर्न रेंज के टीम ने भी किसी को अरेस्ट किया है। तो इस बार हम ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का सेक्शन लगाएंगे।